आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल एआई स्टॉक मार्केट एनालिसिस में। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अमरा राजा एनर्जी एंड मोबिलिटी के बारे में। जी हाँ, अपने सेक्टर का बहुत ही जाना पहचाना नाम है, ज़बरदस्त कंपनी है और इस कंपनी की वैल्यूएशन की अक्सर चर्चा होती रहती है। तो इस कंपनी के बारे में आज हम डीपली एनालिसिस करेंगे और विशेष करके फंडामेंटल देखेंगे इस कंपनी में फ्यूचर में क्या ग्रोथ देखने को मिल सकता है। और अभी इस स्टॉक में बहुत ज़बरदस्त करेक्शन हो चुके हैं। करेक्शन तो लगभग सभी स्टॉक में चल रहे हैं आजकल, लेकिन जो अभी इसका करंट मार्केट प्राइस है और इसकी जो 52 वीक हाई है उससे अगर हम देखें तो लगभग 80 to 90% डिस्काउंट पे ये शेयर अवेलेबल है। तो इसके पीछे की वजह हम जानेंगे कि इतना करेक्शन इस स्टॉक में क्यों हुआ और आगे इसमें क्या हो सकता है। तो इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और डिस्क्लेमर है कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाई जा रही है। हमारी तरफ से कोई बाई और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। आप कुछ भी करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय विमर्श कर ले या खुद का रिसर्च कर ले, उसके बाद ही कुछ भी कीजिएगा। तो चलिए हम अमरा राजा एनर्जी एंड मोबिलिटी के बारे में डिस्कस करते हैं और इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा, तभी जाके आपको इस वीडियो का निचोड़ मिल पाएगा। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं बेसिक से। बेसिक में क्या है, इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो लगभग 17,454 करोड़ का है। स्टॉक का करेंटली पी जो है लगभग 18.5 का है और इंडस्ट्रीज पी लगभग 26 का है। तो इससे ये हमें ये पता चल रहा है कि स्टॉक जो है वो इंडस्ट्रीज पे पी के अकॉर्डिंग चीपर है, यानी चीपर वैल्यू पे ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं आरओसी देखे तो लगभग 19 का है और आरओई लगभग 14 का। तो ये दोनों नंबर बहुत ही बेहतरीन कहे जा सकते हैं। यहीं इसकी बुक वैल्यू देखे तो लगभग 395 का है और ये स्टॉक लगभग अपने बुक वैल्यू से 2 टाइम पे ट्रेड कर रहा है, जो कि एक्सपेंसिव नहीं कह सकते। यहीं इसकी 52 वीक हाई की बात करें तो 1776 का है और 52 वीक लो 738 का है। डिविडेंड यील्ड है लगभग 1 का और कंपनी की फेस वैल्यू भी 1 है। यहीं कंपनी के ऊपर जो डेप्थ है वो लगभग 334 करोड़ का है और कंपनी के पास जो कैश है लगभग 128 करोड़ का है। तो ये तो हम लोगों ने फंडामेंटल में पहले बेसिक जाना। यहीं पे हम देख लेते हैं कंपनी का चार्ट। लगभग पिछले 10 साल का अगर हम चार्ट की कंपेयर करें तो जो पीली लाइन आपको दिख रही है ये 50 डीए में है और जो ब्लैक लाइन दिख रही है ये 200 डीए में है। और इस चार्ट को हम देखते हैं तो ये लगभग उसी के आसपास में ऊपर नीचे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो जैसा कि अभी ये दोनों लाइन से स्टॉक नीचे यानी बेपटरी हो गई है, ट्रैक से नीचे उतर गई है। और यहीं अगर हम इसकी पी देखते हैं तो पी जो है 10 साल का मीडियम पी इसका लगभग 25 का है और उससे नीचे ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। यानी पिछले 10 साल की परफॉर्मेंस से कंपेयर करें तो ये स्टॉक अभी चीपर वैल्यू पे अवेलेबल है। यहीं अगर 5 साल की देखते हैं तो 5 साल में इसका मीडियम पी लगभग 17 का है और नियर अबाउट उसी आसपास में ये अभी है। तो 10 साल में तो चीपर दिख रहा था, लेकिन 5 साल में लगभग अपनी औकात में ही दिख रहा है। वहीं अगर 3 साल की बात करें तो यहाँ पर भी सेम सिनेरियो देखने को मिल रहा है। और 1 साल की बात करें तो मीडियम पी लगभग 23.5 का है और उसके अकॉर्डिंग तो काफ़ी चीपर दिख रहा है। तो ये तो हम लोगों ने देखा पी के अकॉर्डिंग इस स्टॉक में वैल्यूएशन क्या बन रहा है। यही कंपनी का एक प्लस पॉइंट है, कंपनी है ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री। और निगेटिव न्यूज ये है कि कंपनी हैज ए लो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ 13.5 ओवर लास्ट 3 ईयर। और पीयर कंपनी की बात कर लेते हैं तो इस सेक्टर में लगभग इस स्टॉक के कंपेयर में 8 कंपनी है जो कि शायद इनके इस कंपनी के पेयर के लायक नहीं है। जैसे कि हम अगर बात करें स्टार्टिंग के 4 कंपनी, तो इन चारों को अगर हम देखते हैं तो मदरसन संवर्धना, ये भी ऑटोमोबाइल्स का, बॉस ऑटोमोबाइल्स, यूनोमिंडा ऑटोमोबाइल्स, सोना बीएमडब्ल्यू, ये सब ऑटोमोबाइल्स का है। और ये जो अमरा राजा है ये ऑटोमोबाइल्स में भी नया नया इंटर किया है। तो खैर बहरहाल जब पेयर की बात हो रही है तो सब इसी में है। यही इसकी प्रॉफिट ग्रोथ देखे तो लगभग 11.25 11.5 का है और सेल ग्रोथ देखे तो लगभग 12.25 का है। तो ये नंबर ठीक है, चूंकि इंडस्ट्रीज में जो है वो लगभग 15.5 का प्रॉफिट ग्रोथ चल रहा है, जिसके सामने 11.5 कंपनी अभी परफॉर्म कर रही है, तो डाउन ज़्यादा नहीं है। यहीं सेल ग्रोथ की बात करें तो एवरेज लगभग 6.5 का है, उसके अकॉर्डिंग 12.5 है। तो नंबर प्रॉफिट का और सेल का ठीक ही कहेंगे। यहीं क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं कंपनी का, तो दिसंबर वाले क्वार्टर का रिजल्ट अपडेट हो गया है इसमें, यानी Q3 का। तो अगर हम देखें क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो
कुछ बहुत बढ़िया तो नहीं कहेंगे, लेकिन ऑलमोस्ट फ्लैट तो ज़रूर कह सकते हैं। और यहीं अगर ईयर ऑन ईयर देखें तो यहाँ पे कंपनी ने सेल में ग्रोथ दर्ज किया है। यहीं जब कंपनी की सेल बढ़ रहा है तो एक्सपेंस भी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। भले ही हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल फ्लैट देखने को मिल रहा है, लेकिन एक्सपेंस में एक ठीक ठाक जंप देखने को मिल रहा है। यहीं ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो जो कंपनी लगभग 15% के आसपास में अचीव कर लिया था, और पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो ये डाउन होकर लगभग 13% पे आ गया है। ईयर ऑन ईयर की बात करें तो ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन में कंपनी का लगभग 2% का डाउनफॉल देखने को मिल रहा है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 1% का डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। यहीं नेट प्रॉफिट की बात करें तो ईयर ऑन ईयर लगभग 60 करोड़ प्लस में है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो लगभग 70 करोड़ प्लस में है। और यहीं ईपीएस की बात कर लेते हैं तो ईपीएस कंपनी का अब तक का सबसे हाई नज़र आ रहा है, जो कि 17.4 का है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो 13.15 से 17.04 हुआ है, और ईयर ऑन ईयर देखें तो लगभग 15 से 17 हुआ है। तो ईपीएस में एक अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है, प्रॉफिट में भी जंप है, चाहे क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें या ईयर ऑन ईयर देखें। तो कंपनी ने रिजल्ट तो बहुत शानदार पेश किया है, फिर भी इस स्टॉक में करेक्शन अभी चल रहा है, और करेक्शन मामूली नहीं है। लगभग अपने हाई से अगर कंपेयर करें तो कंपनी के हाई से लगभग 1800 का जो 52 वीक हाई है उसके अकॉर्डिंग 950 पे है। और आज तो कंपनी ने जो अपना मेजर सपोर्ट था उसको भी ब्रेक डाउन दे चुका है। जो मेजर सपोर्ट था लगभग 1000 का था, जिसको आज लगभग 3% के डाउन इस स्टॉक में देखने को मिला, और ये स्टॉक 950 पे पहुंच गया है। तो अगर यहाँ पे ज़्यादा दिन टिकता है तो फिर ये इन्वेस्टर के लिए थोड़ी सी दिक्कत की बात होगी। दिक्कत में क्या हो सकता है, क्योंकि इस स्टॉक में लगभग 80 to 90% तो ऑलरेडी करेक्शन हो चुका है। तो जो भी व्यक्ति अपर लेवल पे खरीदा हुआ है उसको तो पोर्टफोलियो में काफ़ी लॉस देखने को मिल रहा होगा। तो इस लॉस को अभी पोजीशन कट करके तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ पे तो लॉस ही बुकिंग की जा सकती है। तो इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी है कि इस स्टॉक को एक्यूमुलेट किया जा सकता है, यानी एवरेज किया जा सकता है। अगर पहले जो भी इन्वेस्टमेंट है उसका 30% अभी बाइंग करके उसके जो प्राइस है उसको, जो एवरेज प्राइस है उसको नीचे लाने की कोशिश बेहतर साबित होगी, क्योंकि इस स्टॉक में ज़्यादा दिन गिरावट है चलना, क्योंकि मार्केट के कंडीशन ही अभी ऐसा है कि अच्छे अच्छे स्टॉक टूट रहे हैं। तो फिर इस स्टॉक की क्या बात करें। और यही कंपनी की कंपाउंडिंग सेल अगर देखते हैं तो नंबर बहुत बेहतरीन देखने को मिल रहा है। कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो ये भी ऑलमोस्ट बेहतर ही नज़र आ रहा है। स्टॉक प्राइस सीएजीआर की बात करें तो 3 साल और 1 साल में ठीक है, बाकी 10 साल और 5 साल में कुछ नंबर ज़्यादा बेहतर नहीं है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो लाजवाब नंबर कंपनी ने पेश किया। बैलेंस शीट की अगर बात कर ले तो कंपनी के पास जो रिजर्व है 7218 करोड़, और कंपनी की जो लायबिलिटी है वो 2293 करोड़। तो ये अच्छे नंबर है, क्योंकि कंपनी की देनदारी कम है, उससे ज़्यादा उसके पास रिजर्व है। टोटल एसिड्स की बात करें तो लगभग 10,000 करोड़ की एसिड्स कंपनी के पास अवेलेबल है करंट रेट में, जो कि अगर हम 2013 से कंपेयर करें तो कंपनी के पास लगभग 1800 करोड़ का एसिड्स था, जो आज 10,000 करोड़ की हो गई है। तो ये प्लस पॉइंट। यहीं पे अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो प्रमोटर ने लगभग मार्च 2024 से पहले अपने स्टेक को जंप किया है, जो कि डाटा अपडेट हुआ है मार्च 2024 में। ये लगभग 4% 4.5% स्टेक इन्होंने बढ़ाया हुआ है, और ये प्रमोटर का स्टेक जो है वो कंटिन्यू स्टेबल है। तो ये चीज़ें अच्छी देखने को मिल रही है कि प्रमोटर इस में अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। वहीं अगर एफआई की बात करें तो जून 2023 में या मार्च 2023 में एफआई के पास सबसे ज़्यादा स्टेक हुआ करता था, लगभग 35-36%, जो कि अभी एफआई हर जगह से अपना एग्जिट ले रहे हैं। तो यहाँ पर भी उसका इफेक्ट देखने को मिला है। लगभग 0.5% ही डाउन हुआ है इस क्वार्टर के दिसंबर की बात करें तो। और इसमें एक और चिंता की बात है कि इसमें से डीआई भी एग्जिट कर रहे हैं। नहीं तो हम लोग अक्सर देखते हैं कि जहाँ से एफआई निकल रहे हैं वहाँ डीआई इंटर कर रहे हैं, और जहाँ डीआई इंटर कर रहे हैं वहाँ से एफआई एग्जिट कर रहे हैं, और एफआई जहाँ इंटर कर रहे हैं वहाँ से डीआई एग्जिट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो नंबर देखने को मिल रहा है, ये एफआई और डीआई दोनों ही इस स्टॉक से बाहर निकल रहे हैं, यानी इस स्टॉक में कुछ ना कुछ तो खतरे की घंटी दिख रही है, जो कि बड़े इन्वेस्टर इसमें से गायब होते हुए नजर आ रहे हैं। यही पब्लिक की होल्डिंग की बात करें तो ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज होते जा रहा है। जैसा कि मार्च 2024 में जब प्रमोटर ने अपना स्टेक बढ़ाया था तो उस टाइम पब्लिक के पास लगभग 27.33% स्टॉक हुआ करता था, जो आज के डेट में बढ़ के लगभग 30.5% हो गया। यानी पिछले 4 क्वार्टर में 3 क्वार्टर से कंटिन्यू पब्लिक का स्टेक बढ़ते जा रहा है, और स्टॉक में करेक्शन देखते
देखते हुए पब्लिक को लग रहा है कि ये स्टॉक सस्ता हो रहा है, कंटिन्यू चीपर वैल्यू पे अवेलेबल हो रहा है, तो इसलिए पब्लिक एक्यूमुलेट कर रही है और बड़े इंस्टीट्यूशन बाहर हो रहे हैं। तो ये एक चिंता का विषय है, पब्लिक स्टेक बढ़ना और बड़े इन्वेस्टर बाहर होना। लेकिन स्टॉक बहुत ज़बरदस्त है। हाँ, इसके बारे में कुछ टारगेट है, उसके बारे में हम लोग जरा बात कर लेते हैं। इससे पहले देखते हैं कि जो म्यूचुअल फंड वाले हैं ये अभी क्या एक्टिविटी कर रहे हैं। जैसे कि हमें देखने को मिल रहा है अगस्त 2024 में म्यूचुअल फंड का डाटा है ये। तो अगस्त 2024 में म्यूचुअल फंड की तरफ से बाइंग हुआ है, सितंबर में भी बाइंग हुई है, अक्टूबर में थोड़ा सा बाइंग कम हो गया है, नवंबर में बिकवाली हुआ इस स्टॉक में, और दिसंबर में ज़बरदस्त बिकवाली हुआ है। और अगर जनवरी की बात करें तो यहाँ पर भी बिकवाली का डाटा हमें नज़र आ रहा है। टाटा इक्विटी ने सेलिंग किया है लगभग 0.24% का, 4,46,788 इक्विटी का सेलिंग किया है। ये जनवरी मंथ का डाटा है। वहीं जो बायर है सबसे बड़ा सुंदरम एग्रेसिव हाइब्रिड फंड, जो कि बाइंग किया है 2,89,043 इक्विटी, जो कि परसेंटेज के टर्म में 0.16% है। तो यानी यहाँ पे जो अब जनवरी का जो कैंडल बनेगा वो रेड कलर का ही बनेगा, यानी कंटिन्यू तीसरे मंथ इस स्टॉक में बिग प्लेयर यानी म्यूचुअल फंड की सेलिंग देखने को मिल रही है हमें। अब आते हैं इसके प्राइस, टारगेट और स्टॉप लॉस की बात कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं अमरा राजा में तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं अमरा राजा एनर्जी मोबिलिटी लिमिटेड करंट मार्केट प्राइस और आज जो डाउनफॉल देखने को मिला है, इसका जो प्राइस और टारगेट निकल के आ रहा है लगभग 1267 रुपये का। और इसमें 12 एनालिसिस्ट ने अपने एक साल की फोरकास्टिंग अमरा राजा एनर्जी मोबिलिटी हैव ए मैक्सिमम एस्टिमेट ऑफ 1638 एंड मिनिमम एस्टिमेट ऑफ 950 का इन्होंने जो सजेस्ट किया है, इसमें क्या है वो देख लेते हैं। तो करंट मार्केट प्राइस पे अगर कोई व्यक्ति पोजीशन बनाता है अपनी, तो स्टॉप लॉस 950 का होगा, और जो एवरेज जो फर्स्ट टारगेट हम जिसकी बात करेंगे वो लगभग करंट मार्केट प्राइस में स्टॉप लॉस तो बस यही पे है 950 का, और जो 32 से 33% फर्स्ट टारगेट होगा 1267 रुपये का। देन सेकंड टारगेट जो होगा लगभग 72% अप में 1638 रुपये का। तो इसके अकॉर्डिंग इसमें बाई या सेल किया जा सकता है, लेकिन कुछ भी करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय विमर्श करना ना भूलें। फिलहाल इसमें जो रेटिंग है आई है 12 एनालिसिस्ट के द्वारा, वो अभी न्यूट्रल है। इस स्टॉक को ना बेचने के रिकमेंड कर रहे हैं और ना ही सेलिंग, बाइंग और सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ये न्यूट्रल रुख है। अगर किसी भी व्यक्ति के पास ये स्टॉक है तो वो होल्ड भी कर सकता है या सेल भी कर सकता है, या फिर उसे बाइंग करने की इच्छा हो तो वो भी कर सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी इस स्टॉक में लगभग 90% का करेक्शन हो चुका है और इस स्टॉक में अब गंवाने के लिए कुछ भी नहीं बचा हुआ है। तो इसलिए वो व्यक्ति वेट कर सकता है। या तो जो मजबूत इन्वेस्टर दो तरह के होते हैं, एक तो मजबूत इन्वेस्टर होते हैं और एक मजबूर इन्वेस्टर होते हैं। तो इतना करेक्शन के बाद अभी भी किसी व्यक्ति के पास ये स्टॉक होल्ड किया हुआ है, तो या तो वो मजबूर है या तो मजबूत है। अब डिसाइड आपने करना है कि मजबूत है या मजबूर है। और यहीं ईपीएस की बात करता हूँ। ईपीएस की बात करते हैं तो जो कंपनी ने फोरकास्ट किया था Q3 के लिए, वो 14.16 का फोरकास्टिंग था और कंपनी ने जो नंबर पेश किया है वो 12.7 का है। तो लगभग 10% डाउनफॉल ईपीएस में देखने को मिला जो कंपनी ने नंबर जारी किया था। यही रेवेन्यू की बात कर ले तो जो एस्टिमेट था मार्केट का 31.52 का था और कंपनी ने जो नंबर पेश किया 31.64, यानी 0.37% गेन के साथ रेवेन्यू और ईपीएस 10% डाउनफॉल के साथ। तो आशा करता हूं आपको हमारी तरफ से दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और अमरा राजा का कितना स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में है इसका कमेंट करना ना भूलें, और साथ ही अपना कोई ओपिनियन है तो वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर सजेस्ट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।